अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, आपका यूज़र नेम सही नहीं है, आपका नेम सही नहीं है, आपका बायो सही नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी रील्स बनाकर डाल दो, व्यूज़ नहीं आएंगे और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो नहीं होगा। आज पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम की ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे प्रोफाइल का, तो आपको इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में ऊपर साइड पे यहाँ पे शो कर रहा है यूज़र नेम। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम शो कर रहा है जो कि यूनिक यूज़र नेम होता है। तो हमें इस यूज़र नेम को यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ, जिससे कि हमारा जो अकाउंट है वो सर्च में आ सके। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपकी नीश क्लियर होनी चाहिए। आप किस टॉपिक पे कंटेंट बनाओगे, किस कैटेगरी पे आप काम करोगे, वो यहाँ पे आपको नीश सबसे पहले क्लियर कर लेनी है। उसके बाद ही आपको अपना यूज़र नेम ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट यूज़र नेम रूल की। फर्स्ट है इजी एंड शॉर्ट, सेकंड है रीडेबल हो और थर्ड है नीश से रिलेटेड हो। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है नीश से रिलेटेड वाला, थर्ड वाला यहाँ पे शो कर रहा है ना, नीश से रिलेटेड हो। तो आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, अपनी नीश से रिलेटेड यहाँ पे यूज़र नेम रखना है। आपको किस टाइप के यूज़र नेम को अवॉइड करना है, गलत यूज़र नेम को नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखी हूँ। तो आपको यहाँ पे इस टाइप के यूज़र नेम यूज़ नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप के लास्ट में लगे होते हैं। इस टाइप का यूज़र नेम आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, अवॉइड करना है। तो आपको किस टाइप के यूज़र नेम रखना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ यूज़र नेम आपको बता देती हूँ। बेस्ट यूज़र नेम एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे neha.insta_growth ये हो गया। इसके बाद में insta.tips.hindi, इसके बाद में यहाँ पे हो गया onlineearning.neha। इस टाइप के यूज़र नेम जो कि हमारी कैटेगरी से भी रिलेटेड हैं। अगर यहाँ पे कोई सर्च करेगा कि इंस्टा, तो हमारा यूज़र नेम उसे सजेस्ट करेगा, हमारा जो अकाउंट है उसे सजेस्ट करेगा। यहाँ पे ग्रोथ कोई सर्च करेगा तो हमारा जो अकाउंट है उसे सर्च करेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप जिससे रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, आप उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम रखना है। मैंने यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दी हूँ कि किस टाइप का यूज़र नेम आपको अवॉइड करना है, किस टाइप का यूज़र नेम आपके लिए परफेक्ट होगा। तो चलिए अब हम अपनी यूज़र नेम को चेंज कर लेते हैं। तो यूज़र नेम चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन शो कर रहा है। तो हमें इस एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकंड नंबर पे हमें यूज़र नेम का ऑप्शन शो कर रहा है। तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यूज़र नेम वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है, ओके। इस यूज़र नेम को हमें यहाँ से कट कर देना है और मैं यहाँ पे फॉलोवर कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे लाएं, इस कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे यूज़र नेम लिख लेती हूँ, neha.insta_growth। यहाँ पे मैंने लिख दी हूँ neha.insta_growth। यहाँ पे आप यूज़र नेम देख सकते हैं। आप भी अपनी कैटेगरी, अपनी नीश से रिलेटेड आपको यहाँ पे यूज़र नेम लिख देना है। इसके बाद में ऊपर साइड कॉर्नर पे राइट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो हमें इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है यहाँ पे सेव हो चुका है, चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज़र नेम यहाँ पे अभी जो हमने एंटर किए हैं, डाले हैं, वो यहाँ पे सेव हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। अब सेकेंड है हमारा यहाँ पे नेम को ऑप्टिमाइज़ करना है। यूज़र नेम के जस्ट नीचे साइड पे नेम शो करता है, यहाँ पे हमारा नेम लिखा होता है। तो अब ये जो नेम है ना, हमारा जो नेम होता है ये एसईओ के लिए एक मैजिक होता है, एक मैजिक के जैसे काम करता है। तो हमें क्या करना है, इस नेम को
हमें अपनी कैटेगरी से रिलेटेड रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस टाइप के नेम नहीं रखना है, गलत नेम नहीं रखना है, अवॉइड करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट है नेहा, सेकंड है ऑफिशियल अकाउंट और थर्ड है यहाँ पे माय पेज। इस टाइप के आपको नेम नहीं रखना है, अवॉइड करना है। तो हमें किस टाइप के नेम रखना चाहिए जिससे कि हमारा जो अकाउंट है वो सर्च पे आए, सबसे फर्स्ट पे दिखे। कोई सर्च करे तो सबसे फर्स्ट पे हमारा ही अकाउंट दिखे। परफेक्ट नेम होना चाहिए, कीवर्ड्स प्लस बेनिफिट। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बेस्ट नेम बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेहा इंस्टाग्राम ग्रोथ, इंस्टाग्राम टिप्स हिंदी। इसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग रील्स, फिर है AI टूल्स हिंदी। आप जिस नीश से रिलेटेड, जिस कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे नेम रखना है। नेम और यूज़र नेम दोनों ही आपको अपनी कैटेगरी, अपनी नीश से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे यूज़र नेम और नेम दोनों ही रखना है। अब यहाँ पे नेम क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताई थी कि SEO के लिए नेम मैजिक का काम करता है। तो आपको यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से अपना नेम रखना है। तो चलिए अब हम अपने नेम को चेंज कर लेते हैं। तो नेम को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन शो कर रहा है तो हमें फिर से एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में फर्स्ट में हमें नेम का ऑप्शन शो कर रहा है तो हमें इस नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें इस नेम को यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पे हमें अपना नेम इंटर कर देना है, डाल देना है। जो भी आप नेम इंटर करना चाहते हैं उस नेम को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देती हूँ, डाल देती हूँ इंस्टाग्राम ग्रोथ नेहा। मैंने यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है, जिस टाइप का मैं कंटेंट बनाऊंगी उससे रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे अपना नेम और यूज़र नेम दोनों ही सेम डाली हूँ। मैंने यहाँ पे नेम डाली हूँ इंस्टाग्राम ग्रोथ नेहा। नेम इंटर करने के बाद में ऊपर साइड कॉर्नर पे राइट का ऑप्शन शो कर रहा है तो हमें इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे चेंज नेम का ऑप्शन शो कर रहा है तो हमें इस चेंज नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारा यहाँ पे नेम चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम यहाँ पे जो हमने अभी इंटर किए हैं वो नेम यहाँ पे शो कर रहा है, चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, बैक आ जाना है। बायो ऑप्टिमाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बायो। अब हमें यहाँ पे अपना बायो ऐड करना है, लिखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कोई पर्सन होता है जो हमारी सबसे पहले प्रोफाइल को विजिट करता है, हमारे अकाउंट को विजिट करता है, तो वो सबसे पहले क्या देखता है, हमारा बायो देखता है। उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि हमें फॉलो करे या नहीं करेगा। बायो लिखने का परफेक्ट 3 लाइन फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट है आप क्या सिखाते हो। ओके, फर्स्ट हो गया आप क्या सिखाते हो। सेकंड है व्यूअर को क्या बेनिफिट्स होगा। और यहाँ पे थर्ड है CTA कॉल टू अटेंशन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस टाइप के बायो ऐड नहीं करना है, बायो लिखना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वेलकम टू माय प्रोफाइल नहीं लिखना है, लव रील्स एंड म्यूज़िक नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ऐसा बायो आपको नहीं डालना है। ओके, तो फिर आपको किस टाइप के बायो लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। जैसे कि इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स, रीच एंड फॉलोवर इंक्रीज, फॉलो फॉर डेली रील्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप। तो यहाँ पे आपने लिख दिए कि आप ऑडियंस को क्या सिखाते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में आ जाएगा रीच एंड फॉलोवर्स इंक्रीज। तो यहाँ पे आपका जो है आप अपने फॉलोवर्स को क्या बेनिफिट्स दे रहे हो, तो यहाँ पे आपने ये भी लिख दिया। और इसके बाद में आता है फॉलो फॉर डेली रील्स। तो आपका यहाँ पे जो है कॉल टू अटेंशन वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आपको अपना बायो लिख देना है। तो चलिए अब हम अपना बायो लिख लेते हैं। बायो लिखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन शो कर रहा है तो हमें फिर से एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे बायो का ऑप्शन शो कर रहा है तो हमें इस बायो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे हमें अपना बायो लिख देना है और यहाँ पे हमें बायो सिर्फ 150 वर्ड में ही लिखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 150 वर्ड आप यहाँ पे बायो लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो बायो है उसे यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने पहले से ही बायो अपने नोटपैड पे लिख रखी थी, तो मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी हूँ। आप देख सकते हैं, आप भी कुछ इस तरह का बायो लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ज़्यादा लंबा बायो ना लिखे तो बेटर होगा, यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही बायो लिख लेना है। इसके बाद में ऊपर साइड कॉर्नर पे राइट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो हमें इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।